मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है, जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जम सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे की तरफ सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा, नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ये हृदय चक्र में समा जाएगा, हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर खुली रह जाती हैं, ऊपर घूम जाती हैं, और मुंह खुला का खुला रह जाता। जब यह कर्म कलाय उपजावे, और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, प्रेमी भाई बहनों कुटुंब परिवार वाले सब खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी देखे ना भाई, वाह ही समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, अरे कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, नात रिश्ते नातेदार कुटुंब परिवार वाले सब देखते रह जाते, लेकिन कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं, और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। अरे हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, और कंचन जैसी काया ढह गई, कोई ना आवे पास।